हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं जिस गाड़ी में बैठा हुआ था, सोचा कि कोई लाइव कर दूँ, तो मैं लाइव कर रहा हूँ। और आपको ये मैंने बाई की है अभी रिसेंटली एम जी कोमेट के बारे में कुछ बात करने के लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने अब तक इसमें कुछ किया, कुछ नहीं किया, कैसे क्या क्या गाड़ी चल रही है, ये बताने के लिए। और अगर आप इस गाड़ी को लेने वाले हैं, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस गाड़ी के पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो बना रहिएगा। और कोई भी अगर इशू हो, शंका हो, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इस गाड़ी के बारे में पूरी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी में देखिए, मैंने जिस टाइप की भगवान जी का लुक लगाया हूँ, ये मेरे से चिपक नहीं रहते, पर पता नहीं अभी तक बस मैंने उनको अटकाया हूँ और अभी तक निकले नहीं हैं। आई डोंट नो कैसे, बट दैट्स गुड। और मैं ये गाड़ी अभी चला रहा हूँ नॉर्मल मोड पे। तो नॉर्मल मोड पे इसका जो रेंज मिलता है, ये आई मीन चाहे इको हो या नॉर्मल हो या हैवी हो, तो इसमें रेंज बिना एसी के ये अप्रॉक्स 190 टू 200 किलोमीटर का रेंज आपको दे देगी ऑन एन एवरेज। और अगर आप एसी के साथ चलते हैं तो वही एवरेज थोड़ा कम हो जाएगा, लाइक 150-60। अगर बात करें इसके रीजन मोड की, तो अभी इसका रीजन मोड हैवी है। हैवी से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि हैवी के बाद मुझे इसमें ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ती। ब्रेकिंग बड़े आराम से हो जाती है, और थोड़ा रीजनरेशन भी थोड़ा अच्छा फील होता है। हाईवे पे चल रहे हैं तो रीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको सॉफ्ट पे कर देंगे तो ब्रेकिंग कम लगेगी, तो इससे और थोड़ा माइलेज गेन हो सकता है। मैंने रियलाइज़ किया कि यार एसी को आपको कैसे इसका सेटअप करना है। एसी में आपको जैसे कि आप इसका 3 लेवल देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लेवल आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं सिर्फ लेवल 1 पे चलता हूँ। लेवल 1 पे मैं इसलिए चलता हूँ चाहे कैसे भी गर्मी हो, क्योंकि इसका एसी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर मैं लेवल 3 पे चल रहा हूँ तो गाड़ी में एसी की कूलिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन इसका रेंज जल्दी ड्रॉप होता है। लेकिन आप अगर सिंगल लेवल पे चल रहे हैं तो कूलिंग भी सही मिलती है, और इसका जनरेशन भी अच्छा होता है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है और इसमें एक वार्निंग आ रही है टेम्परेचर टू हाई का, तो शायद मुझे अभी एसी का थोड़ा सा कूलिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी शायद। और अगर हम बात करें यहाँ पर इन बटन्स की, तो ये थोड़ी प्रीमियम सी बटन लगती हैं, नॉब लगती हैं। और ये है आपका रीसेट का बटन है यहाँ पर। ये बटन है आपका। ये आपका रीजन आपको सेट कर सकते हैं। आप इको पे अगर आपको चलाना है, मोड आपके डिफरेंट मोड लाइक इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड वगैरह आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और ये है एसी का बटन। आप इसको बस यहाँ पर प्रेस करेंगे तो एसी चालू बंद हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लोग आके गाड़ी को पूछ रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। आई मीन अच्छा लगता है, लोग आके देखते हैं, पूछते हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है और ये है, या आपको ये पाँव की तरफ करना है कि मुंह की तरफ करना है, तो ये इसका बटन है। और ये है ये कुछ गाड़ी का ये टाटा की अपेक्षा तो ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम है। भले ये चाइना से आई है, लेकिन प्रीमियम तो है। बेस मॉडल है, चाबी भी अच्छी खासी है, इसमें 3 दिए हुए हैं बूट खोलने का, लॉक अनलॉक करने का, तो इट्स गुड। और ये है आपका इसके पीछे ये है लाइट का आपका लेवल बढ़ाने कम करने का। बेस मॉडल का जो आपका लाइट का इफ़ेक्ट है वो कुछ खास अच्छा नहीं है, लाइक वो जैसे नॉर्मल जो OEM फिटिंग्स आती है बल्कि वही है। तो हेडलाइट के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाला। और बाकी ये आपका एक रीसेट का बटन है, रीसेट से आप और ये है आपका ये टायर प्रेशर रीसेट कर सकते हैं इस बटन से। और जो बाकी जो इसमें ओडोमीटर में जो बाकी जो ट्रिप वगैरह है, उससे इस बटन से आप रीसेट को मार सकते हैं।
और इसके बाजू में ये आपको दिया हुआ है, आपको जो साइड मिरर है वो आपको सेट करने के लिए, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे अप डाउन। तो ये बहुत अच्छी बात है, बेस मॉडल में आपको ये दे दिया है। और बात करें इसके ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर बड़ा प्यारा सा छोटा सा, इसमें 2 स्पीकर आते हैं और ट्विटर भी आता है। ट्विटर की प्लेसिंग ये रही है आपकी, और स्पीकर यहाँ पे नीचे में रहे। स्पीकर ठीक ठाक है, थोड़े कुछ मतलब बहुत अच्छे तो नहीं बोलूँगा मैं इनको, लेकिन ठीक ठाक है। तो उसका जो फंक्शन है, स्पीकर का फंक्शन है, वो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। और ओडोमीटर में दिखा रहा है रेंज के अलावा बैटरी का परसेंटेज और किलोमीटर पर आवर। अभी न्यूट्रल पे है, कौन से गियर में है, हैंड ब्रेक अभी रेडी मोड पर है। ध्यान रखिएगा, कभी भी गाड़ी को आपको रेडी मोड पे ही रखना है। अगर आप ऑक्स बैटरी के साथ में रखेंगे तो ऑक्स बैटरी जल्दी डाउन हो सकती है, इससे आपकी गाड़ी फिर चलेगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस सर्कुलेशन का है ये बटन, इनर सर्कुलेशन, ये फ़ैन का स्पीड, ये मेरे मुंह की तरफ हवा आ रही है उसका है, और ये टाइम और ये डेट, और ये बैटरी कितना एनर्जी कंज्यूम करती है, किलोवाट में आता है। ये अगर माइनस में है तो आप रीजन आपका बढ़िया है, और अगर प्लस में है तो आप गाड़ी पावर लगा रही है, और 0 पे है तो गाड़ी मस्त चल रही है। एक बात मैंने ध्यान किया कि इसमें एक छोटी गाड़ी है, तो छोटी गाड़ी में क्या होता है, जैसे आप इसका लेफ़्ट इंडिकेटर दिए तो लेफ़्ट इंडिकेटर जलेगा, राइट इंडिकेटर दिए तो राइट इंडिकेटर जलेगा, हेडलाइट चलाए तो हेडलाइट इसमें चलेगा। तो ये एक तरीके का बढ़िया इसमें बनाया हुआ है छोटी गाड़ी। और इसमें मुझे एक बात और समझ में आई कि यार जो मॉडिफिकेशन है छोटी गाड़ी के हिसाब से हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। देखिए पीछे उन्होंने जो लगाया हुआ है बम्पर का कवर। इसके अलावा यहाँ पर जो ओडोमीटर में टाइमिंग है, इसको आप और चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ये बटन दिए गए हुए हैं। तो ये बटन, ये प्लस माइनस वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, और ये कॉल उठाने के लिए, ये रेडियो वगैरह को आगे पीछे करने के लिए, रीडिंग वगैरह के लिए, और ये मोड शिफ्ट करने के लिए इस बटन का शायद कोई यूज़ नहीं है, व्हाटएवर। और ये है इसका शायद माइक्रोफोन। ये है इसका सेंटर में हॉर्न, और एयर बैग भी सेंटर में है। और एयर बैग इसमें 2 हैं, एक तो यहाँ पे एयर बैग है और एक यहाँ पे एयर बैग है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दो एयर बैग दिया हुआ है इसमें। और एक गाड़ी ऑटो लॉक हो जाती है चलते चलते, जैसे कि डोर वगैरह इसके ऑटो लॉक हो जाते हैं। डोर वगैरह की क्वालिटी प्रीमियम दी गई है। और बहुत अच्छी बात, इसका हेड ज़ाट बटन यहाँ पर दे दिया गया है लाइट की, काफ़ी प्रीमियम सा मुझे लग रहा है। हेड जिसका डोम लाइट है, जो कार के अंदर की लाइट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो इसका ये IRVM है तो IRVM में मैनुअल डिमिंग है। लाइक इसको यहाँ से अब मैं प्रेस करूँगा तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ पीछे आती है उसकी शेडो बनेगी ऊपर, तो ये रात में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि नॉर्मल गाड़ी में नहीं आती है। इसका वाइपर देख सकते हैं आप, ये वाइपर एक अच्छा लंबा चौड़ा वाइपर दिया गया है, और वाइपर काफ़ी अच्छा है। पर अभी जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है कि वाइपर शायद इन लोगों ने शोरूम वालों ने पॉलिश वगैरह किया हुआ था, पता नहीं क्या, कि वाइपर जो चल रहे हैं अभी, तो वाइपर का थोड़े आवाज़ करते हुए, काँपते हुए, घिसते हुए चल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। शायद ये अपने आप ठीक हो जाए, या फिर मुझे सैनिटाइज़र लगा के साफ़ करना पड़ेगा, या फिर पता नहीं क्या। तो इशू तो है थोड़ा सा अभी। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें चूहे नहीं आ रहे हैं अभी। हालांकि मेरी दूसरी गाड़ी में इसमें चूहे बहुत आ रहे हैं, और अभी जस्ट मुझे 15,000 रुपये का खर्च आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ चूहे। उन्होंने वायर वगैरह कट कर दिया था। तो इस गाड़ी में तो फ़िलहाल ये प्रॉब्लम नहीं है चूहे आने की। तो भगवान कृपा करे इसमें कभी चूहे ना आए। अगर चूहे आए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और बाकी इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ पे है, सीट बेल्ट रिमाइंडर। अगर आप साइड में अगर कोई बंदा नहीं बैठा है तो बीप नहीं बजेगी। अगर साइड में सेंसर को सेंस होता है कि बंदा बैठा है तो बीप बजेगी। इसलिए मैंने बीप ये अगर पीछे का सीट बेल्ट भी नहीं लगे हुए हैं तो बीप बजेगी। ये है गाड़ी का पीछे का लुक। और पीछे जो आपको जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस हैं, ये FM की लाइन है, ठीक है। आप इसको फॉग हटाने वाली लाइन मत समझिएगा।
और ये जो सीट्स हैं, सीट अभी तक तो गंदी नहीं हुई हैं, पर इसको आई डोंट नो इसका ये कलर पता नहीं क्यों दिया है, क्यों बनाया है गंदा, ताकि जल्दी गंदा हो जाए। भैया साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है। तो शायद मैंने अपना जो काम है पूरा कर लिया है। बाकी अभी और बताने के लिए इसमें ये है कि ये जो उसका पैडल है, ये एक्सीलरेटर पैडल है और ये ब्रेक पैडल है। गाड़ी चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने चाबी घुमाया और ब्रेक पैडल दबाया, गाड़ी हो जाती है रेडी पोजीशन में। रेडी पोजीशन होने के बाद में आपको गाड़ी ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और आगे और हाँ, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो गियर नॉब है, गियर नॉब ये रहा। तो गियर नॉब में है रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ये चार्जिंग। तो गाड़ी रेडी होने के बाद, मतलब इससे रेडी होने के बाद ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो अलग अलग जगह पे लाइट जलेगा। तो ड्राइव पे गाड़ी आगे बढ़ेगी, न्यूट्रल पे गाड़ी न्यूट्रल रहेगी, रिवर्स में रिवर्स, और ये चार्जिंग के लिए। गाड़ी में अच्छी बात यह है कि इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक दिया हुआ है और ये बेस मॉडल के बाद भी यहाँ पे ये विंडो अप डाउन यहाँ पे बटन दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है इसका, जिससे बहुत जल्दी इसमें गर्मी अंदर भी आती है और विजिबिलिटी वगैरह भी अच्छी है। तो